हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये मोस्टली होने वाली है एनाटॉमी के ऊपर कि एनाटॉमी को किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं और किस प्रकार से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि काफ़ी जूनियर्स का मैसेज भी आया था मेरे पास कि भैया हमारे को कोई तरीका बताइए कि हम एनाटॉमी को किस प्रकार से हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे बताने के बाद में आपकी एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है या और बेटर हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिससे कि आप है ना एक लेवल अप हो जाओगे उससे, अगर मेहनत करोगे तो। क्योंकि एनाटॉमी एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप है ना अगर मेहनत नहीं करोगे ना, मेहनत इन द सेंस कि आप डेली रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आप चीज़ों को भूल जाओगे। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये बोलना है कि एनाटॉमी ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसको रटने से आगे बढ़ सकता है आदमी। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यार कि एनाटॉमी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको ना हम कॉन्सेप्टली लर्न करें ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक याद रह सकती है। आप रट भी लोगे ना तो ऐसे मान लो कि 1 मंथ 2 मंथ बाद में उसको कम्प्लीटली भूल जाओगे। तो आज का वीडियो का पर्पस यही है कि आप लोग उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं और ये कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले आपको बॉडी की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज इन द सेंस कि आप सबसे पहले आपको है ना अपने शरीर के अंदर मसल्स जो कि बेसिक है एनाटॉमी के अंदर, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई और बॉडी ऑर्गन्स हो गए, इनके बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको मिलेगी कहाँ से? हिस्टोलॉजी। अगर आपकी अगर आपकी अच्छी पकड़ है हिस्टोलॉजी के अंदर, तो आप ऑर्गन्स के बारे में तो काफ़ी क्लियरली आगे बढ़ सकते हो कि यार ये ऑर्गन है, ये यहाँ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको आपसे बात करें कि यार हर्ट कहाँ है। एक नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा? हर्ट लेफ्ट साइड में। आप भी ये बोलोगे लेफ्ट साइड में हर्ट है। लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट एनाटॉमिकली कैसे बताएगा कि हर्ट क्या है? कि कौन से वर्टिबल लेवल पे है, क्या उसकी पोजीशन है, कौन से लेवल पे उसका वो किस टाइप का है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसको कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है और किस तरीके से वो वर्क करता है मैकेनिकली, है ना? तो आप ये बताओगे, क्योंकि आप तो एक मेडिकल स्टूडेंट हो ना। तो यही यही पर्पस है कि आप है ना इस चीज़ को अपने पे बेसिस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप हार्ट पढ़ रहे हो, तो एक बार एक बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि बेसिक रीडिंग आप एक बार किसी भी बुक से मार लो, और किसी भी बुक से मार लो। फिर एक बार आप है ना उसको एक इमेजिनरी फोटो के रूप में देखो कि यार ये एक हार्ट ऐसा होता है। अब इसको हम कैसे रिवाइज कर सकते? तो सोचो यार कि हार्ट ऐसा होता है, ऐसे से काम करता है, इसमें ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी के थ्रू लंग्स में आता है, लंग्स के थ्रू है ना डीऑक्सीफाइड होकर वापस हार्ट के अंदर आता है, लेफ्ट साइड के हार्ट में आता है, फिर वहाँ से आउटा के अंदर जाता है जहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है। तो ये हो गया एक आसान तरीका इसको समझने का कि यार एक बार आपने रीडिंग करी, उसके बाद में आपने इसको एक रफ कॉपी मान लो या किसी भी एक खाली पेज पे उसको लिख लो। तो ये थोड़ा सा बेटर है कि थोड़ा लंबे टाइम तक इसको याद कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लिया तो आपको ये याद हो जाएगा। हाँ माना उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से याद हो गया है और मैं अब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो गया। लेकिन विश्वास करो कि कुछ टाइम ऐसा आएगा जब आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो ये टॉपिक याद ही नहीं है और मैंने कल इसको अच्छे से पढ़ा था। तो यही है कि इसका रिवीजन अगर जैसे मान लो अगर आज आपने किया, फिर आपने कल इसका रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने में तो ज़्यादा 5 मिनट लगेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर जैसे मान लो कि आपने ना फिर आज नया टॉपिक डिसाइड किया कि यार आज हमको ये पढ़ना है। जैसे मान लो आइज़ पढ़नी है, तो आपने पहले आइज़ के बारे में पढ़ लिया, उसकी हिस्टोलॉजी समझ ली कि कहाँ आइज़ होती है, कैसे किस लेवल पे आइज़ प्रेजेंट होती है, क्या क्या उसकी लेयर्स होती है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। तो ये से आइज़ हो गए। फिर आइज़ की एक स्कीम बना लो रफ कॉपी पे कि यार ऐसा आइज़ होती है। इसकी एक मतलब टोपोग्राफिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लो कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए कि भैया ये तो मेरे को आती है ना। फिर उसका रिवीजन करते जाओ। तो जैसे आज कल का एक टॉपिक हो गया, आज का एक टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करो ना कोई अदर टॉपिक, तो आपको ऐसा है कि यार पहले एक बार मैं इस टॉपिक को पढ़ लेता हूँ जो हमने कल पढ़े थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी उसके बारे में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप सही से आपने अगर पढ़ रखा है तो ये हो गया कि कैसे पढ़ना है हमारे को। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ना है।
तो सब लोग ये बोलते हैं कि एनाटोमी को BD84 बेटर है एनाटोमी के लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ना, उसको जो BD84 है ना, थोड़ी सी टफ लगती है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है ना, वो काफ़ी काफ़ी हार्ड हार्ड बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे लेवल पे बात करें तो हमने तो काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी है, और लेकिन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट डायरेक्टली एनाटॉमी पढ़ता है, तो उसके लिए जो वर्ड्स मीनिंग होती है ना, वो थोड़ी टफ होती है, क्योंकि उसकी लेटिन वर्ड की जो नॉलेज है ना, वो भी काफ़ी कमज़ोर होती है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है आप लोगों से कि आप लोगों की एक लेटिन जो नॉलेज है ना, लेटिन वर्ड है ना, तो काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए उस पर, तभी आपको ना एनाटॉमी के अंदर काफ़ी चीज़ें ना आसान होगी याद करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि BD84 के अलावा हम और क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट अप्रोच है ना, वो है तुम्हारी एटलस, क्योंकि एटलस ऐसी सब्जेक्ट है जिसपे ना सब कुछ इमेजिनरी बेसिस है। तो आप इमेज देखोगे ना, तो अपने डायरेक्टली अपने दिमाग के अंदर सीधा उसको ना कॉपी कर लोगे कि यार ये ऐसा ऑर्गन है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि अब फिर वहाँ पे ना आप ऐसा करने लग जाओगे कि यार कि ये चीज़ है ना, अगर ऐसी है तो ये ऐसी इससे भी मिली हुई है, ये इससे भी मिली हुई है। तो आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा उस चीज़ के बारे में कि यार कि ये ऑर्गन यहाँ है, इसके आसपास में कौन कौन से ऑर्गन्स है और किस किस चीज़ से ये कवर है। तो ये हो जाता है एक बेसिक फंडा की एटलस और BD84 के अंदर। हाँ, एक बात ऐसा है कि अगर आपको एटलस समझ में आ गई ना, तो फिर तो आपको ऐसे मान लो कि आपने महारती हासिल कर लिया एनाटॉमी के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान है कि एटलस को समझना, क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक आप एटलस को भी नहीं समझ पाओगे। तो ये ऐसा अप्रोच है कि 2-3 बार अगर आप रिवीजन करोगे ना, तो एटलस पे भी आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी, जो कि है ना आपको लंबे टाइम तक मदद करेगी कि भाई कि ये मेरे को चीज़ें आती है, मतलब आती है। आने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के अंदर आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और फिर बढ़ते हैं कि यार कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो तुम कितना ही कुछ कर लो, लेकिन आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कि जैसे मान लो कि यार हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि लेफ्ट हार्ट कौन से वर्टिब्रल लेवल पे, तो ये तो आप क्वेश्चन करोगे ना तभी पता लगेगा, क्योंकि हर चीज़ नोट्स में जो लिखी हुई है वो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को याद हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे ही कि जो मिस हो जाएगी, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा आपके MCQ। तो आप MCQ जैसे कोई काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स है ना, अपने लाइव क्यूज भी चलाते हो, तो आप वहाँ से भी उसको वो कर सकते हो। तो ये हो गया। और इसके बाद में ना यार, जब आपका सब कुछ हो जाए ना, तो आप एक बार शांत मन से ना, एक बार जब सोने जाओ ना, उस वक्त बैठना और उसमें ये डिसाइड करना कि यार कि मैंने आज क्या पढ़ा। एक बार अपनी आंखें बंद करना और फिर उसको एक बार रिवीजन करना। कसम से आप जितना रिवीजन कर पाओगे ना, ये मान लो कि आपको वो टॉपिक उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और ये जो चीज़ आपने मिस करी ना वहाँ पे, यार ये मेरे को याद नहीं आ रही, तो ये उस चीज़ को वापस उस वक्त नहीं, लेकिन कल जब मॉर्निंग हो नेक्स्ट डे, तो उस वक्त एक बार उठा के एक बार देख लेना कि यार ये मेरे साथ मिस हो गया था। और फिर भी अगर कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स है एनाटॉमी के अंदर जो आपको कंटिन्यूसली याद नहीं हो सकते, जैसे बोन्स के काफ़ी नेम्स है, तो क्या है कि अपने जो जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो ना, जो स्टडी टेबल है उस पर ना एक कवर बना के और उसके ऊपर चिपका दो कि यार कि ये चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। तो उसको सामने लगाओगे ना, तो डेली आप उसको देखोगे ना, तो डेली आपका रिवाइज होगा और डेली आपकी वो चीज़ ना आंखों के सामने आएगी। फिर आपकी वो चीज़ काफ़ी अच्छे से ना अनकॉन्शियसली है ना आपके मन के अंदर बैठ जाएगी और आप उसको रिकॉल काफ़ी अच्छे से रिकॉल कर पाओगे बाद में। और जैसे कोई आप चीज़ पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो कि वेसल्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो वेसल्स काफ़ी, मेरे को ये लगता है कि एनाटॉमी के अंदर वेसल्स और ऑर्गन्स की स्टडी काफ़ी इजी है कंपेयर टू ब्रेन के बारे, ब्रेन एनाटॉमी के बारे में, है ना। तो जो चीज़ें इजी है ना, उनको इजी तरीके से पढ़ो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश ना करो और ज़्यादा टफ अंडर जाने की कोशिश मत करो कि यार ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा। जहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती है ना कि यार ये मेरा टॉपिक, मैं इसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ या मेरा काफ़ी वीक सब्जेक्ट है, तो आप मेरे हिसाब से आप उस पर ज़्यादा फोकस करो और उस पर ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। आप उसको आप 10 बार पढ़ लो या 20 बार पढ़ लो, लेकिन जो वीक है, आपका तो मोटिव है ना कि यार कि
वीक टॉपिक या वीक जो हम मतलब बोल सकते टॉपिक ही है ना, जो आपका अच्छा नेक्स्ट टाइम और अच्छा इम्प्रूव हो के आए, तो इसके लिए आपको उसका रिवीजन चाहिए। और यार देखो, एंड के अंदर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप है ना, जितना आपको बेसिक नॉलेज होगा ना, उतना ज़्यादा अच्छी पकड़ होगी आपकी एनाटोमी के अंदर, और जितनी ज़्यादा अच्छी हिस्टोलॉजी होगी ना आपकी, उतनी ज़्यादा अच्छी एनाटोमी होगी आपकी। ये मेरा पर्सनल मानना है, और मेरा ओपिनियन भी आपको यही है कि यार कि एक बार थोड़ा सा हिस्टोलॉजी पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि जो एनाटोमी में जो ऑर्गन्स के बारे में जब पढ़ोगे ना आप, तो ऑर्गन्स के अंदर लगभग सब कुछ चीज़ें हिस्टोलॉजी है, क्योंकि आप फैक्चुअल बात करोगे बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, क्योंकि जो बोन्स है वहाँ पे आपको रटना है, नाम रटना है, काम रटना है। जैसे हुमरस के अंदर है, ये आ गई तुम्हारी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। अब बाइसेप्स के अंदर दो हेड होते हैं, और ट्राइसेप्स के अंदर 3 हेड होते हैं, 2 हेड 3 हेड हो गए। तो आपको इनके नाम याद ही करने पड़ेंगे, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड। तो ऐसे ही आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। तो इसकी कोई भी चॉइस नहीं है कि आपको इसको अभी आप बोलो कि इसको मैं समझ के पढ़ूँ, तो यार देखो ये तो बेवकूफ़ी होगी एक तरीके से कि अब मैं इसको अब इसमें समझने का क्या है, उसमें 3 हेड है तो है, 2 हेड है तो है। अब आप उसका काम रखना है। अब जैसे हुमरस है, आपकी रेडियस है, आपकी अल्ना है, आप इसके बारे में क्या रटोगे? आपको इसके बारे में बस ये नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये बोन यहाँ प्रेजेंट होती है, अपने लेटरल साइड में हुमरस होती है, सॉरी लेटरल साइड के अंदर रेडियस होती है, और मिडल साइड के अंदर तुम्हारी अल्ना होती है। ऐसे ही तुम और जगह भी अप्लाई कर सकते हो। और टफ बोन्स की बात करें तो ब्रेन की जो जैसे पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इसी कंपेयर टू अदर बोन्स के हिसाब से टफ है, क्योंकि यहाँ पे है ना फिशर्स और काफ़ी है ना ओवल्स और ये प्रेजेंट होते हैं, फोरामन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी जितनी स्ट्रक्चर्स आती है, क्योंकि जितनी नर्व्स होगी ना उतनी ज़्यादा उनमें स्ट्रक्चर्स होगी, तो उनको याद करना उतना ज़्यादा टफ होगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ड मीनिंग है ना, यही एक चैलेंजिंग पॉइंट है कि यार हम इसको कैसे याद करें, और ऊपर से लैटिन वर्ड भी आ जाता है, तो हम इसको कैसे अप्रोच करें। तो इसका तो बेसिक फंडा यही है कि यार कि आप है ना इसको जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो ना, उतना अच्छा होगा, और उतना ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। हाँ, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना मेडिकल लाइन के अंदर, वैसे वैसे आपकी ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छे से क्लियर होती जाएगी कि यार हाँ हमने फर्स्ट ईयर में ऐसा पढ़ा था, अब हमारे को ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसका यूजेस क्या क्या है। लेकिन अगर आप वहाँ पे भी कोशिश कर सकते हो तो कोई बुरी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा बेसिकली। तो एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और आपकी रिवीजन, आपकी कितनी क्षमता है कि आप उसको कितनी बार रिवीजन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है इनको। अगर फिर भी आपको लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर लेना, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास मेरे नंबर भी है, और फिर मैं आपको एक तरीका और चेंज करके बता दूंगा कि यार कि इस हिसाब से आप एक बार ये वाली अप्रोच करके देखो तो शायद बेटर हो सकता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी दोस्त जो एनाटॉमी में स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।